हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ क्लास 9th मैथमेटिक्स लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट 14 यूनिट 6। लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट 14 यूनिट 6। इससे पहले हमने 13 पार्ट सोल्व कर लिए हैं, 13 पार्ट सोल्व कर लिए हैं। आज जो है 14वां पार्ट है, 14वां भाग है। तो आज इसमें मैं दो क्वेश्चन यहाँ शेयर करूँगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि आप इन्हें अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद देखना प्रारंभ करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इस प्रकार से है। इन द एडजॉइनिंग फिगर L पैरेलल टू M एंड N पैरेलल टू P, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फिर से देखेंगे बार। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है एडजॉइनिंग फिगर, L पैरेलल टू M, लाइन L और लाइन M पैरेलल हैं। ये है लाइन L ऊपर, जिसको मैंने स्मॉल l से लिखा हुआ है, और ये है M जिसे स्मॉल m से लिखा है। ये दीज बोथ आर पैरेलल्स। N पैरेलल टू P, दो लाइन और हैं N और P। दिस इज द N स्मॉल n से, और ये P स्मॉल p से। ये दोनों भी पैरेलल हैं, जो कि पहले वाली दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x यहाँ पर ये एंगल इसकी वैल्यू है, और y जो है यहाँ इस एंगल की वैल्यू है, और ये एंगल यहाँ इसमें 84 दिया हुआ है, गिवन है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज गिवन, और गिवन में मैंने लिखा है इस डायग्राम को देखते हुए, इन फिगर L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M एंड N पैरेलल टू P एंड N पैरेलल टू P, एंगल 1 इज इक्वल टू 84। दिस इसको मैंने एंगल 1 इज इक्वल टू 84 लिख दिया, या मैंने इसको 1 मान लिया है। इसको कितना मान लिया है? 1। और यहाँ इस एंगल को मैंने मान लिया है 2। ये हमने यहाँ मान लिया है, सपोज कर लिया है। दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 2। सो एंगल 1 इज 84, ये गिवन है। तो आवर फर्स्ट स्टेप दैट इज गिवन इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड। तो फाइंड करना है हमें x एंड y, वैल्यूज ऑफ x एंड y। x इज हेयर दिस एंगल एंड y इज हेयर दिस एंगल। सो नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा है बिकॉज n पैरेलल टू p, क्योंकि n जो है p के पैरेलल है, आप देख सकते हैं n पैरेलल टू p, एंड m इज ए ट्रांसवर्सल। और m जो है m को हम ट्रांसफर लेते हैं, ट्रांसवर्सल है ही, तो m को ले रहे हैं। m यहाँ m जो है यहाँ n और p को ट्रांसवर्सल है, इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एंगल बना रही है 1 एंगल यहाँ, एंगल 2 यहाँ, और y यहाँ। तो इनको देखेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा। सो मैंने लिखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका मैंने प्रूफ दिया है कोरस्पोंडिंग एंगल्स। देख सकते हैं एंगल 1 एंड 2, दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स। वाई कोरस्पोंडिंग? बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड अबोव द पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस है यहाँ n और p, तो इनके तो ऊपर की तरफ है, और जो ट्रांसवर्सल है m उसके बाईं तरफ है, इसलिए दीज टू एंगल्स आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स। आगे लिखा है बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू 84, एंगल 1 जो है वो 84 है, गिवन है ये। सो एंगल 2 इज इक्वल टू आल्सो 84, इसलिए दिस एंगल 2 इज आल्सो 84, तो इसकी वैल्यू भी 84 आ गई। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे है एंड L पैरेलल टू M, L जो है वो M के पैरेलल है, ये L पैरेलल टू M, ये गिवन है। एंड N इज ट्रांसवर्सल, अब की बार हम N को ट्रांसवर्सल लेके चल रहे हैं। तो ये N जो है ट्रांसवर्सल है L और M पैरेलल के लिए, तो इसमें जो एंगल बने हुए आप देख सकते हैं, एक एंगल यहाँ x है, एक एंगल 2 है, और एक एंगल ये y है। तो यहाँ मैंने लिखा है सो x इज इक्वल टू एंगल 2, इसको आप x कह लें, x इज इक्वल टू एंगल 2, यानी ये x जो एंगल है ये 2 के इक्वल है। क्यों है? इसका मैंने रीजन लिखा है, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों। कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट्स। कैसे हैं? देखिए ये x और 2 दोनों, एक इस साइड का है और एक इस साइड का है, और दोनों ही जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच के बिटवीन हैं दोनों एंगल। सो दीज टू आर अल्टरनेट एंगल्स, सो दीज आर इक्वल।
सो एंगल x इज इक्वल टू 84, इसलिए x की जो वैल्यू वो भी कितनी होगी 84 होगी। क्यों होगी? क्योंकि एंगल 2 की वैल्यू हमने 84 अभी अभी फाइंड आउट की थी। तो एंगल x और 2 इक्वल हैं, इसलिए x की वैल्यू भी कितनी आ गई 84 आ गई। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। आगे मैंने लिखा है बिकॉज एंगल 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 कहाँ है देखेंगे डायग्राम में, ये एंगल 2 है यहाँ और ये y है, ये दोनों इस लाइन n पर बने हुए हैं तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इनका जो सम है वो 180 होगा। तो ये मैंने लिखा है एंगल 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, दैट इज ए लीनियर पेयर। और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 उधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2, सो दैट इज 180 माइनस 2 की वैल्यू 84 है तो 180 माइनस 84 इज इक्वल टू 96। सो 96 किसकी वैल्यू आ गई, y की आ गई, x की पहले आ गई थी तो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 84 एंड y इज इक्वल टू 96। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 is here. Its statement is in the adjoining figure L parallel to M, M parallel to N and P is a transversal. Find angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। In the adjoining figure, इस फिगर में line L parallel to line M, line L parallel to line M, line M parallel to line N, M and N parallel. So these are all parallels. And P is a transversal, P जो इनका ट्रांसवर्सल है। Then find angle 1, 2, 3 and 4. So angle 1 is here, angle 2 is here, angle 3 is this and angle 4 is this. And this angle is given 60 and this angle is given 60. So our first step is given. तो given में लिखा है from figure L parallel to M, M parallel to N and P is a transversal. L और M पैरेलल है, M और N पैरेलल है और P जो है वो ट्रांसवर्सल है। और ये एंगल यहाँ 60 दिया गया है, इसको मैंने यहाँ 5 मानना है, इसको हमने सपोज कर लिया है दिस एंगल इज 5, सो एंगल 5 इज इक्वल टू 60। सो दिस फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। नाउ सेकंड स्टेप इज टू फाइंड। तो टू फाइंड हमें क्या करना है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड 4, ये चारों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। नाउ नेक्स्ट और फाइनल स्टेप इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मैंने लिखा बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो 1 और 5 कहाँ है देखेंगे, दिस एंगल 1 यहाँ से यहाँ तक का और 5 ये दोनों क्योंकि एक P लाइन पर है तो लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इन दोनों का सम जो है 180 होगा, ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ मैंने लिखा है बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 60, ये गिवन है। तो 5 इज इक्वल 60 लिखें तो एंगल 1 हो जाएगा 180 माइनस एंगल 5, दैट इज 180 माइनस 5 की वैल्यू 60, तो 180 में 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 120। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 120, दिस इज द फर्स्ट एंगल और आंसर। आगे लिखा है मैंने बिकॉज L पैरेलल टू M, बिकॉज L पैरेलल टू M एंड P इज द ट्रांसवर्सल और P इसका ट्रांसवर्सल है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसलिए देखेंगे ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल हैं। क्यों हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों है कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि L और M पैरेलल है और P ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और 2 दोनों जो हैं पैरेलल साइड्स के नीचे के एंगल है और जो ट्रांसवर्सल है उसके राइट साइड के एक ही साइड के हैं। सो इस प्रकार के जो एंगल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और क्योंकि एंगल 1 को हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था जो कि 120 आया था, तो एंगल 2 भी कितना हो गया 120। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 120। सो दिस इज द सेकंड एंगल और सेकंड आंसर। आगे लिखा है एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कहाँ है देखेंगे, एंगल 2 इज हेयर एंड 4 इज हेयर। ये किसके लिए हैं, लाइन M और N पैरेलल हैं दोनों और P ट्रांसवर्सल है, तो उसी प्रकार से ये दोनों एंगल भी नीचे के हैं और जो ट्रांसवर्सल है उसके राइट साइड के हैं। ये मैंने लिखा भी है बिकॉज M पैरेलल टू N एंड P इज द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से हो गया एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सो एंगल 4 की वैल्यू भी 120 होगी। क्यों, क्योंकि एंगल 2 की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने अभी 120। सो एंगल 4 इज आल्सो 120। दिस इज द थर्ड एंगल और थर्ड आंसर। नाउ आगे लिखा बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। डायग्राम में देखेंगे दिस एंगल 3 एंड दिस एंगल 4, ये दोनों जो हैं वर्टिकली ऑपोजिट हैं, क्योंकि इनके जो वर्टेक्स हैं वर्टिसेस हैं वो ऑपोजिट है एक दूसरे। तो इस प्रकार के दो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं।
तो इसमें मैंने लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो एंगल 3 इज इक्वल टू 120, इसलिए जो एंगल 3 है वो 120 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 4 जो है 120 था और 3 और 4 दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 3 आल्सो 120। तो इस प्रकार से चारों आंसर हमारे आ गई, इनको मैंने यहाँ इकट्ठा लिख दिया। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 120, एंगल 2 इज इक्वल टू 120, एंगल 3 इज इक्वल टू 120, एंगल 4 इज इक्वल टू 120। सो ऑल दीज 4 एंगल्स आर इक्वल टू 120। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कंप्लीट सिलेबस आप यदि करना चाहते हैं, आगे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स, धन्यवाद।